हेलो एवरीवन। आज जो है हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। राइट, तो देखो बिगिनिंग में ना जो इनिशियल फोकस था, राइट, जो इनिशियल फोकस था हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बिगिनिंग में, वो दो स्टेट थे। कौन कौन से स्टेट थे? तो एक था महाराष्ट्र एंड दूसरा था गुजरात। ठीक है, तो बिगिनिंग में दो इम्पॉर्टेंट स्टेट थे जो फोकस फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थे, एक महाराष्ट्र एंड दूसरा गुजरात। लेकिन अगर करंट स्टेट की बात करें, करंट सेंटर्स की बात करें कि कौन कौन से प्लेसेस हैं जो करंट सेंटर्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, तो अगर उनकी हम बात करें तो देखो उसमें काफ़ी सारे प्लेसेस इंपॉर्टेंट आते हैं। तो उसमें से हम एक बात करते सकते हैं कोयम्बटूर, देन कानपुर, वी कैन टॉक अबाउट कानपुर। कानपुर के अलावा जो है हम बात कर सकते हैं चेन्नई, राइट, चेन्नई एंड अहमदाबाद और अदर प्लेसेस। तो जो टेक्सटाइल सेंटर्स हैं हमारे कंट्री में, वो जो है बिगिनिंग में दो स्टेट्स थे, एक था आपका महाराष्ट्र एंड सेकेंड वन वाज गुजरात। लेकिन बाद में क्या हुआ, और भी प्लेसेस जो है सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के फॉर्म में इमर्ज किए। एग्जांपल के लिए कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद एंड मेनी मोर प्लेसेस, राइट। तो अब हम बात करेंगे अहमदाबाद के बारे में कि कैसे अहमदाबाद जो है एक टेक्सटाइल सेंटर बना। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर बना। तो अगर हम बात करें अहमदाबाद की, तो इसका जो लोकेशन है वो गुजरात में है, राइट। जो अहमदाबाद है इट इज इन गुजरात, और गुजरात में ये जो है साबरमती रिवर के बैंक पे बसा हुआ है, साबरमती रिवर। तो जो अहमदाबाद है ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है और ये साबरमती रिवर के बैंक पे बसा हुआ है। और यहाँ पे फर्स्ट मिल जो है 1859 में इस्टेब्लिश की गई थी। तो फर्स्ट मिल जो है इट वाज इस्टेब्लिश इन 1859। याद रखेंगे कि 1859 में फर्स्ट मिल यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी। और इसका एक निकनेम है, अहमदाबाद का एक निकनेम है और उसको बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो मैनचेस्टर है ये एक जगह है कहाँ पे, ब्रिटेन में, और ये जो है टेक्सटाइल हब है, इट इज़ नोन फॉर टेक्सटाइल हब। तो इंडिया में उस तरह का जो टेक्सटाइल हब है वो कौन है? अहमदाबाद है, इसलिए इसको बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन ये है कि वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इस तरह के हब बनने के लिए। तो हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स। ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं अहमदाबाद को एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हब बनने के लिए। तो सबसे पहला फैक्टर है प्रॉक्सिमिटी टू कॉटन ग्रोइंग एरियाज। अगर फर्स्ट फैक्टर की बात करें तो फर्स्ट फैक्टर है प्रॉक्सिमिटी टू कॉटन ग्रोइंग एरियाज, प्रॉक्सिमिटी टू कॉटन ग्रोइंग एरियाज। तो जो पहला फैक्टर वो ये है कि जो अहमदाबाद का लोकेशन है वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे आसपास के एरिया में कॉटन का कल्टीवेशन होता है। तो वहाँ से जो कॉटन की अवेलेबिलिटी है वो पूरी तरह अस्योर्ड होती है, राइट। जो दूसरा फैक्टर है वो है आइडियल क्लाइमेट। तो दूसरा फैक्टर है इट इज आइडियल क्लाइमेट। तो कॉटन कल्टीवेशन के लिए या कॉटन के स्पिनिंग के लिए जिस तरह का क्लाइमेट चाहिए वो क्लाइमेट जो है पूरी तरह अवेलेबल है कहाँ पे? अहमदाबाद में, राइट। तो आइडियल क्लाइमेट फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। तो स्पिनिंग एंड वीविंग के लिए जो आइडियल क्लाइमेट की ज़रूरत होती है उस तरह की क्लाइमेट जो है अवेलेबल है कहाँ पे? अहमदाबाद में। तो दिस इज द सेकंड फैक्टर। अगर थर्ड फैक्टर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो टेरेन है ना वो फ्लैट है, फ्लैट टेरेन। यहाँ पे जो ज़मीन है वो फ्लैट है,
तो फ्लैट होने की वजह से जो है यहाँ पे कॉटन का कल्टीवेशन करना अच्छा रहता है, इंडस्ट्रीज़ को लगाना अच्छा होता है, राइट। एंड उसके साथ साथ ईजी लैंड अवेलेबिलिटी है, यानी ज़मीन जो है आसानी से अवेलेबल हो जाती है, राइट। तो ईजी लैंड अवेलेबिलिटी, ठीक। एंड लास्ट दैट स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर भी आसानी से मिल जाते हैं। तो यहीं पे जो है अवेलेबिलिटी है इसकी, अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर, स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर, स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर। तो यहाँ पे जो है चाहे वो स्किल्ड लेबर की बात हो चाहे सेमी स्किल्ड लेबर की बात हो, दोनों की अवेलेबिलिटी जो है काफ़ी आसान होती है और इस वजह से जो है यहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं उसका कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छा है। अच्छा, उसके साथ साथ जो है यहाँ पे वेल डेवलप्ड रोड एंड रेल नेटवर्क है, राइट। तो इन फैक्टर्स के अलावा जो है यहाँ पे वेल डेवलप्ड रोड एंड रेल नेटवर्क है, वेल डेवलप्ड है। तो यहाँ पे वेल डेवलप्ड रोड प्लस रेल नेटवर्क है, रेल नेटवर्क। तो ये सारे फैक्टर एक साथ मिलकर जो है अहमदाबाद को वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेंटर के रूप में बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि यहीं पे आस पास में जो है, ठीक है, इट इज़ नियर बाई, ठीक है, मुंबई पोर्ट। तो मुंबई पोर्ट की जो है जब पास में है तो चीज़ों को एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना काफ़ी आसान होता है। इस वजह से जो है ये यहाँ पे अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है एंड फ्लरिशिंग है, राइट, फ्लरिशिंग है। तो एक्सपोर्ट यहाँ से कर सकते हैं एंड इंपोर्ट, समझ गए। तो ये सारे फैक्टर जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद, राइट। अब एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि लेकिन अब इस सेंटर का डिक्लाइन हो रहा है। अहमदाबाद जो है एज ए सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है अभी डिक्लाइन हो रहा है। क्यों डिक्लाइन हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे न्यू सेंटर्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्रिएट हो रहे हैं, नए नए सेंटर्स आ रहे हैं, नए नए ऐसी जगहें आ रही है जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की जा रही हैं, राइट। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे जो मशीनरी है ना उसका अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है। मशीनरी जो है नॉट बीइंग अपग्रेडेड, तो मशीनरी जो है वो अपग्रेडेड नहीं है, राइट। इसकी वजह से भी जो है जो अहमदाबाद है एज ए सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है काफ़ी ज़्यादा पिछड़ता जा रहा है। तो दिस इज़ एवरीथिंग अबाउट अहमदाबाद। अब हम बात करेंगे ओसाका के बारे में, राइट। तो ओसाका आप सबको पता है। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करेंगे ओसाका की, ठीक है। और ओसाका जो है ये कहाँ पे है? जापान में। आपको बता दें कि ओसाका जो है ये कहाँ पे है? जापान में है। और जो ये ओसाका है ये भी जो है वर्ल्ड लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है और इसको बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ जापान, ठीक है। इसको बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ जापान। तो ओसाका को बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ जापान, जिस तरह से अहमदाबाद को बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, सिमिलरली ओसाका को बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ जापान। अब इसके भी फैक्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि वो क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया और ओसाका को जो है एक हब बनाया किसका? टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। तो पहला फैक्टर है एक्सटेंसिव प्लेन। तो पहला फैक्टर है वो है एक्सटेंसिव प्लेन, यानी यहाँ पे जो प्लेन एरियाज हैं वो काफ़ी एक्सटेंसिव है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करना, उसको रन कराना, ऑपरेट करना काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हो पाया है, राइट। दूसरा है वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट। जो दूसरा रीज़न है वो है वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट। तो यहाँ पे जो क्लाइमेट है ना वो वार्म है एंड ह्यूमिड है
और सिंपल सी बात है, ये दोनों तरह की क्लाइमेट जो है कॉटन कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है रिवर याडो, रिवर याडो, और रिवर याडो से यहाँ पे मिल जाता है वाटर की सप्लाई। तो वाटर की जो नीड है वो फुलफिल हो जाती है किससे? रिवर याडो से। बिल्कुल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में वाटर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है और उस नीड को फुलफिल करती है रिवर याडो। उसी तरह यहाँ पे लेबर अवेलेबिलिटी है, लेबर की अवेलेबिलिटी है काफ़ी अच्छे से, लेबर अवेलेबिलिटी, ठीक है। लेबर अवेलेबिलिटी है कहाँ पे? यहीं पे आपका ओसाका में। सिमिलरली पोर्ट फैसिलिटी है यहाँ पे, राइट, पोर्ट की फैसिलिटी है जिससे आप चीज़ों को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। अच्छा, तो इन सारी चीज़ों ने मिलके जो है ओसाका को जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हब बनाया है। लेकिन प्रश्न ये है कि यहाँ पर रॉ मटेरियल का जुगाड़ कैसे होता है, राइट, क्योंकि वहाँ पे कॉटन का कल्टीवेशन तो होता नहीं है, तो रॉ मटेरियल का जुगाड़ जो है कहाँ से होता है? ओसाका से। तो देखो, रॉ मटेरियल जो कॉटन होता है इसको इंपोर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? इंपोर्ट किया जाता है। और कहाँ से इंपोर्ट किया जाता है? इजिप्ट से। इजिप्ट है वहाँ से इंपोर्ट किया जाता है। इजिप्ट के साथ साथ जो है इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता है, इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके अलावा चाइना से भी ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। तो रॉ मटेरियल जो कॉटन का है वो एक्सपोर्ट ये लोग करते हैं इजिप्ट से, इंडिया से, चाइना से, एंड कभी कभी यूएसए से भी ये लोग एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन मजे की बात ये है कि जिस तरह अहमदाबाद डिक्लाइन कर गया, सिमिलरली जो है ओसाका भी जो है डिक्लाइनिंग फेज में है, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि क्यों डिक्लाइन कर रहा है। एज ए सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये ओसाका क्यों डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। तो पहला रीज़न है रिप्लेसमेंट, पहला रीज़न है वो है रिप्लेसमेंट, क्योंकि अब जहाँ पे जो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो रही है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश ना होके दूसरी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो रही है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक। उसके अलावा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के साथ साथ जो है मशीनरी, शिप बिल्डिंग, तो मशीनरी, शिप बिल्डिंग, ये सारी इंडस्ट्रीज जो है इस्टेब्लिश हो रही है कहाँ पे? ओसाका में। और इसी वजह से जो है ओसाका जो कभी सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब हुआ करता था वो आज डिक्लाइनिंग फेज में है, ठीक है। अच्छा, अगर हम कंपेयर करें ओसाका एंड अहमदाबाद को, राइट, अगर हम कंपेयर करें ओसाका एंड अहमदाबाद को, राइट, कंपैरिजन करें अगर हम इसका ओसाका एंड अहमदाबाद, तो ओसाका एंड अहमदाबाद का कंपैरिजन करने पर हम ये पाते हैं कि जो अहमदाबाद है ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे फोकस करता है, राइट। जो अहमदाबाद है इट फोकसेस ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी ये कंट्री के अंदर जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन करता है, और अहमदाबाद, ठीक है। दूसरी तरफ जो है ओसाका है ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए फोकस करता है, यानी ये एक्सपोर्ट पे फोकस करता है, राइट। तो इंटरनेशनल मार्केट पे फोकस करता है ओसाका, और जो अहमदाबाद है ये डोमेस्टिक नीड को फुलफिल करने पे फोकस करता है, ठीक है। अहमदाबाद में प्रॉब्लम क्या है? तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है टेक्नोलॉजिकल स्टैग्नेशन, यानी टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम है। बिकॉज ऑफ दैट जो अहमदाबाद है वो काफ़ी डिक्लाइन हो गया एज ए सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दूसरी तरफ जो ओसाका है, ठीक है, इट वॉज रिप्लेस्ड, जो ओसाका है इट वॉज रिप्लेस्ड, ठीक है। तो ये रिप्लेस्ड हो गया था, राइट, बाय अदर इंडस्ट्रीज एंड ऑल। तो ये सब कुछ है हमारे आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।